कि चैप्टर ऐसा है तो इसलिए 2-4 बातें इस तरह की हमें करनी पड़ेंगी जो थोड़ी सी जो है वो एडोलेसेंट एज से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि नंबर 1 के देर आर सर्टेन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो होते हैं नाइट फॉल को लेके क्वेश्चन होते हैं। कई लोग लड़के जो होते हैं, बॉयज होते हैं, यंग बॉयज होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो है वो रात को सोते के दौरान देर आर सर्टेन ड्रीमिंग होता है, या नहीं भी ड्रीमिंग हुआ तो मॉर्निंग में उन्हें लगता है कि कुछ स्पर्म जो है वो बाहर रिलीज हो गए, जो है वो यूरेथ्रा से बाहर आ गए हैं उठ के, दैट इज द नाइट फॉल। उसको लेके बहुत चिंता में पड़ जाते हैं कई लोग, उन्हें लगता है कोई बीमारी हो गई है, मेरा कुछ जो है वो मेरा शरीर में से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्पर्म का जो अर्ली यंग एडल्ट में क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो बड़े हाई रेट में चल रही होती है, और उसके चलते क्या होता है, और चूंकि सेक्सुअल एक्टिविटी ना के बराबर होती है, या जिसे हम कहते हैं कि और इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि एंड्रोजन हार्मोन का लेवल काफी अधिक होता है, तो उसके चलते जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस काफी फास्ट रेट में होता है। तो वो जो डक्ट होती है इतनी, जो एपिडाइमिस हुआ, वास डिफरेंस हुआ, जहां पे स्टोर होता है सीमेंट के, वहां पे काफी सारा सीमेंट स्टोर हो चुका होता है। फिर उस दौरान जो है वो जब एक्स्ट्रा, अब सिंपल सी बात है, कहीं एक्स्ट्रा इकट्ठा होगा तो वो बाहर भी निकलेगा वो, ठीक है। तो ऐसा तो नाइटफॉल इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो इशू नहीं है, ठीक है। वो यंग एडल्ट्स में एक नॉर्मल फिनोमिना के समान होता है। दूसरा, इसके अलावा देर आर सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट द मास्टरबेशन के, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड नॉर्मल इन मेडिकल साइंस। नॉर्मल साइकोलॉजिकली यदि कहें कोई व्यक्ति यदि जो है उसका एडिक्ट हो गया, दैट इज द प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। बट इफ वंस इन ए वाइल इस तरह की एक्टिविटी में कोई यंग एडल्ट इन्वॉल्व है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड बैड एज पर द मेडिकल साइंस। भाई मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि ये असामान्य नहीं है, ठीक है। पर एडिक्शन टू एनीथिंग इज एबनॉर्मल थिंग, ठीक है। अब कई लोगों ने बोला कि भाई बीच में ऐसा भी आया कल्चर कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कोई मास्टरबेशन नहीं, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, उससे नॉलेज बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा। तो ये सब भी भ्रम है। दिस ऑल्सो नेवर प्रूवन इन द मेडिकल साइंस कि ऐसा है कि स्पर्म को स्टोर कर लेने से कुछ जो है दिमाग बढ़ जाता है। अभी दिमाग का स्पर्म से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दिमाग ब्रेन की जगह पर है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म अपनी जगह पर के। तो बॉडी का कुछ तो मतलब जो नॉन साइंटिफिक जो लोग बातें करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसी बातें पब्लिक में प्रोपेगेट करते हैं जिन बातों को देख के बड़ा लॉजिकली लगता है हाँ ऐसा होता होगा। पर मेडिकल साइंस तो कहता है भैया ऐसा, ये ऑर्गन है, ये सिक्रेशन है, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, ठीक है। ब्रेन तक उसका असर नहीं पड़ता। हाँ ये है कि सेक्सुअल फीलिंग, एक्साइटमेंट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स ऑफ द ब्रेन, नॉट बाय टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी जो है वो फीडबैक इनहिबिशन में चल रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन आल्सो अफेक्ट दी, वो ये जो एंगरनेस है, गुस्सा आना है के सेक्सुअल एक्टिविटी, उसमें टेस्टोस्टेरोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो ये हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए, सीमेन के कारण नहीं होता है, ठीक। द आंसर इज